फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, यानी कि जो साइंस ने जितना प्रोग्रेस किया है, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ओवरऑल जितने भी जगह पे उन्होंने प्रोग्रेस की है साइंस ने, उन सब को आपको पढ़ना है। तो बच्चों, पहला हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो है वो क्या है, संचार के क्षेत्र में। ठीक, हाँ, तो संचार जो होता है बच्चों, संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में जैसे नए नए आयाम स्थापित हो गए। ठीक, कैसे कि सूचना तकनीकी का प्रयोग करके भारतीय डाक विभाग ने क्या किया, 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ कर दी। ठीक है, नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। फिर 20वीं शताब्दी में संचार के माध्यम से संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गए। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। फिर 21वीं शताब्दी में यही नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम यानी कि स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G और 4G के रूप में आज उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वाईफाई, वाईमैक्स टेक्निक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G और 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस, इंटरनेट, डेटा, वीडियो, टेलीविज़न इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है। बिना किसी बाधा के आप वीडियो क्लिपिंग और मनोरंजन का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो वो संभव हो गया है। दूसरा है शिक्षा का जो है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। ICT योजना के अंतर्गत क्या था कि बच्चों, छात्रों को अपनी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से कंप्यूटर जो है वो सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, चाहे आर्थिक हो, चाहे डिजिटल डिवाइस, इन सब को जो भौगोलिक अवरोध थे उनको पार करने का एक ब्रिज बन गया, एक सेतु हो गया। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो। और स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूल का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति आई, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण और मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने और विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। बच्चों, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन हुआ। और उच्च शिक्षा में बढ़ता हुआ नामांकन अनुपात और शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल और किताब यानी कि लर्निंग पर, बुक्स के प्रयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप कंप्यूटर यानी कि सब कुछ क्या हो जा रहा है, डिजिटल में आप प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, सेकंड जो टॉपिक था वो क्या था कि डिजिटल से रिलेटेड था कि आप कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया कि ये ICT लेकर आया और जिसकी वजह से ये कितना प्रभावशाली साधन हुआ। उच्च शिक्षा में इसका जो विस्तार है वो देखने को मिला। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको हम कहते हैं इंकोस्पार, और नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम कहते हैं इसरो, का गठन हुआ। तो 1962 में इंकोस्पार का गठन हुआ और 1969 में किसका गठन हुआ? इसरो का गठन हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था। समझ में आ रहा है? और डॉक्टर साराभाई जो थे वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे और उन्हीं की अध्यक्षता में 1962 में इंकोस्पार का और नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ। चलिए, एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास क्या है? इनसैट है, यानी कि हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, और IRS यानी कि भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। यानी कि ये हमारे इनसैट उपग्रह जो होता है वो किस में काम आता है? दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, और IRS जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन के सर्वेक्षण के लिए उपयोग होता है। ठीक बच्चों, जो आप घर बैठे आप टेलीविज़न देखते हो और सारी दुनिया भर की सारी जानकारी आपको उस टेलीविज़न पर मिल जाती है। मौसम की जानकारी मिल जाती है, कोई नेचुरल डिसास्टर होने वाला है तो उसके बारे में आपको वार्न किया जाता है, चेतावनी दी जाती है। तो वो सब आप कैसे देख पा रहे हो? इनसैट जो उपग्रह है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, उसके ज़रिए आप देख पा रहे हैं। और जो दूसरा वाला संवेदी उपग्रह है, दूर संवेदी उपग्रह, इसको हम IRS कहते हैं, वो किस लिए? प्राकृतिक संसाधन के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। ठीक, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके सर्वेक्षण के लिए, उनको सर्वे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया। कौन कौन सा है? देखो फिर से सुनो। भारत ने 2 प्रकार के प्रक्षेपण यान की रूपरेखा तैयार करके उसको इस्तेमाल योग्य बनाया, और किस नाम से दिया उसको? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा जो है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसमें GSLV, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। बच्चों, सितंबर 2004 में GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एजुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के क्यू यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान और चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में ये सफल रहा। अब